एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% की छूट देता है और फिर भी उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो दुकानदार उस वस्तु के लिए कितना लागत मूल्य चुकाता है जिसका अंकित मूल्य 2400 रुपये है। देखिए भाई, एक तरफ एमपी हो गया मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य हो गया, फिर एसपी सेलिंग प्राइस, और ये हो गया आपका सीपी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अपनी वस्तुओं पर 40% की छूट देता है फिर भी 20% का लाभ होता है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 2/5। और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस लाइन को पढ़ूँ, 40% की छूट दे रहा है यानी कि डिस्काउंट 40% का दे रहा है, यानी कि 5 के सामान पे 2 डिस्काउंट दे रहा होगा, यानी बेच कितने में रहेगा? 2 माइनस करके 3 में। यानी कि अगर उसका मार्क प्राइस 5 है यानी कि अंकित मूल्य 5 है, तो इसमें 2 रुपये छूट देकर 3 रुपये में बेच रहा होगा। और ये क्या आपका? ये है आपका प्रॉफिट। ठीक है, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि ये आपका क्या है? सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, यानी कि क्रय मूल्य है आपका। 5 जो है कि आपका क्रय मूल्य है, तो इस पे 1 रुपये का लाभ हो रहा है और बेच कितने में रहा है? 5 1 6 रुपये में। और ये आपका क्या हुआ? विक्रय मूल्य हुआ, एसपी रहा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 5 रुपये का सामान है और बेच कितने में रहा है भाई? 6 रुपये में। तो रेशियो को इक्विवेलेंट कर लो, 6 5 30 18, और ये हो जाएगा कितना आपका? 15। ठीक है, अब यहाँ से बोला गया क्या कि हमें क्या पता करना भाई? उस वस्तु के लिए कितना लागत मूल्य चुकाता है, यानी कि इसका एसपी मालूम करना है। ठीक है, तो 30 का यानी कि मार्क प्राइस की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2400। इससे कितना गुना ज़्यादा है? 80 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ से हम इसकी बात करें तो ये भी इसका 80 गुना ज़्यादा होगा। कितना होगा? 144, 1440। तो इसका एसपी कितना होगा? 1440 होगा। अगर आपको इसे क्रैमुल पूछता, यानी कि क्रैमुल कितना होता, तो ये हो जाता है कितना आपका? 15 गुना 80, 15 गुना 80 हो जाता है। और ये कितना हो जाएगा आपका? 15 8 120, यानी कि 1200 रुपये। तो अगर आपसे ये पूछता, क्रैमुल पूछता, तो कितना होता? 1200 रुपये। अगर आपसे एसपी पूछा है तो 1440 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, तीनों हमने आपको निकाल कर बता दिए।